नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। आज एक वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूं और पूरी जानकारी देना चाहता हूं। इस जानकारी से मैं भी एक दिन वाकिफ़ नहीं था, फिर वाकिफ़ हुआ तो ये जानकारी देने लायक हो गया। तो कोई भी जो कि जर्नलिज़म करना चाहता है, आजकल बड़े बड़े सीरीज़ निकल रहे हैं, नेटफ्लिक्स इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्री बना रही है, किसके हेल्प से बना रही है, और जो भी बैक टू द स्टेज या फिर बैक टू द कैमरा बैठे रहते हैं वो कौन लोग होते हैं। जैसे फीचरिंग आर्टिस्ट होते हैं, येलो जर्नलिज़म, आप जिस तरीके का जर्नलिज़म करना चाहो, फीचर्ड पत्रकारिता, जिस तरीके की सी चीज़ें करना चाहो, या फिर आप किसी का पीआर संभालना चाहो। आजकल बहुत तेज लोग पीआरओ बनते हैं एक दूसरे के, आप देखोगे ना। तो जैसे ही कोई भी एक नया सांसद या विधायक लॉन्च होता है, जैसे कि लोग कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, 2014 में जब वो भारत में जीते, पीएम का पद उनको मिला, तो सबसे बड़ा जो योगदान होता है लोग उसको देते हैं। उनका पीआर किसने किया? तो यहाँ पे प्रशांत किशोर का नाम आता है कि प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा पीआर किया। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन किया, उनका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। व्हाट इज़ पीआर? पीआर का मतलब है डूइंग गुड थिंग्स एंड टेलिंग पीपल अबाउट इट। ओनली गुड थिंग्स, नॉट बैड थिंग। तो जितनी भी सही चीज़ें होगी वो पीआर के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई जाती है कि ये आदमी बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे पीआर कैसे दिमाग पे असर डालता है, आप कहीं पे भी सड़क पे जाते हुए या फिर किसी भी टेम्पो के पीछे चपके हुए एक नोटिफिकेशन को, एक पत्र को देख करके आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करेगा कि हाँ, हमें अगर नीट की कोचिंग ज्वाइन करनी है तो हम कौन सा ज्वाइन करें, आकाश, पीडब्ल्यू, या फिर जितने भी बेहतरीन या फिर जितने भी अगल बगल जो भी कोचिंग होते हैं। पहले संकल्प ट्यूटोरियल जो कि सीयूईटी की तैयारी कराता था, तो वो हर जगह आप देखेंगे तो पोस्टर लगा करके रखता था। ऐसे ही इंडिया में हर जगह, हर ज़िला, हर स्टेट में अलग अलग तैयारियाँ अलग अलग तरीके से होती हैं। कोई भी नया रेस्टोरेंट खुला या फिर कोई भी नया गहने का दुकान, ज्वेलरी शॉप खुला तो बहुत बड़ा पम्पलेट लग जाता है। तो उसका पीआर प्रमोशन, वो पम्पलेट ऐसे ही उठ करके एक दिन आकर के उस बोर्ड पे नहीं लग गया, नगर निगम के बोर्ड पे। पूरा रिसर्च होता है कि पम्पलेट कब, कहाँ, कैसे, किस सिचुएशन में लगेगा, ताकि बहुत लोगों तक इसकी रीच होगी और हमारा फ़ायदा होगा। तो ये सब सारी चीज़ें संभालने के लिए पीआर टीम रखा जाता है, और वो जो काम करता है उसको पीआरओ बोलते हैं। जैसे बीएचयू, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो हमारा कैंपस है, उसमें बीएचयू पीआरओ है। तो बीएचयू पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने क्या पोस्ट किया वो आप देखते हैं और आप फटाफट उस पर एक्शन लेते चले जाते हैं। बहुत लोग बीएचयू पीआरओ का जो कर्टेसी दे करके बताते हैं ना, वही चीज़ मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे स्पेशल कोर्सेज चलते हैं। पहले जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज बीएचयू के थे उनको स्पेशल कोर्सेज में गिन लिया गया है। मतलब सबको स्पेशल कोर्स मान लिया गया है, उसको स्पेशल कोर्सेज के कैटेगरी में रखा गया है। तो मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया। कई लोगों को पूछना है कि बीएचयू से अगर उनको जर्नलिज़म पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, जर्नलिज़म की पढ़ाई करना चाहते हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या नोटिस है, हम उनको क्या चीज़ें बता सकते हैं। आज हम उनको बताना चाहेंगे कि बीएचयू में 2 तरीके से पत्रकारिता की पढ़ाई होती तो 3 तरीके से है, होती तो 4 तरीके से है। हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक होता है एमए कराते हैं, एमए इन जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कई जगह यूनिवर्सिटीज़ में एमए इन जर्नलिज्म होता है या फिर एमए इन मास कम्युनिकेशन होता है, लेकिन बीएचयू में बड़ा सटीक है कि दोनों होता है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दोनों। तो ये एमए है। एमए के बाद आप जेआरएफ, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके, मतलब आप एक तरीके से मान लो रिसर्च कर सकते हो। और कई लोग इसके बाद जाते हैं मीडिया फर्म में काम भी करने, एमए पास आउट करके ही। तो एक एमए का कोर्स चलता है। मतलब क्या मैंने बताया आपको दोस्तों, एक एमए चलता है और 2 डिप्लोमा चलता है। डिप्लोमा, ठीक है, सॉरी, डिप्लोमा ऐसे मैंने गलत लिख दिया। तो सोचिए, एमए का कोर्स जो चलता है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। एक होता है एमए इन हिंदी पत्रकारिता, एमए इन हिंदी पत्रकारिता, ठीक है, हिंदी पत्रकारिता ये संयोजन मूलक करके हिंदी पत्रकारिता पढ़ाया जाता है, जो कि हिंदी डिपार्टमेंट में चलता है। उसका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन हम अगर सिर्फ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें तो एमए के लिए 1 है और डिप्लोमा के लिए 2 है।
तो ये 1 और 2 कैसे रिसर्च कैसे काम करते हैं। ये जो एमए के लिए अगर आपको यहाँ पे बीएचयू में एडमिशन लेना है, आप सोचते हो कि आपको एमए में एडमिशन मिले तो आप यूजी कहीं से भी कर लो, मतलब ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से आपने किया है, आपने मेडिकल किया, आईआईटी किया, आप बीएससी किए हैं, आप एग्रीकल्चर किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीपीए किए हैं, बीसीए किए हैं, कोई भी कोर्स आपने किया है, बस वो डिग्री ग्रेजुएशन मान्य है, तो आप यहाँ पे आकर के, ठीक है, एमए कर सकते हैं। एमए यूजी के बाद आपको एमए करने का मौका मिलेगा। ये मान लीजिए मास्टर्स कोर्स हो गया, मास्टर कोर्स बोलने जा रहा था, ये मास्टर्स कोर्स हो गया। फिर उसके बाद डिप्लोमा पे आते हैं। 2 तरीके से यहाँ पे डिप्लोमा पढ़ाया जाता है। क्या है दिखाऊं मैं आपको, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। 2 तरीके का डिप्लोमा बीएचयू में पढ़ाया जाता है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते करते भी नहीं ज्वाइन कर सकते, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद आपको पीजी डिप्लोमा करना होगा। पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म। हिंदी जर्नलिज्म क्या है, मतलब कोड नंबर इसका 2929 है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं 10 + 2 + 3, मतलब 10 पास करिए, 12 पास करिए और ग्रेजुएशन पास करिए, तब आपका और 50% मार्क्स है आपका, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये कहाँ चलता है लोकेशन, हिंदी पत्रकारिता कहाँ पढ़ाई होती है, डिप्लोमा उसका क्लासेस कहाँ चलता है, तो ये मेन कैंपस में चलता है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सीट कितनी है, लिखा है मैक्सिमम 25 लोगों का एडमिशन ले लेंगे और मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। इसमें भी एक बहुत बड़ा लूप होल है, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बहुत लोग बीएचयू के ऐसे डिप्लोमा में इसलिए एडमिशन नहीं लेते हैं कि उनको लगता है कि शायद कोई नहीं अप्लाई किया होगा, शायद मैं अकेला हूँ, इतने पैसे 30,000 रुपये लगते हैं। आप देख रहे हो 30,000 रुपये बस लिखे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको रेगुलर फीस भी देनी होती है शायद 2,000 समथिंग, तो टोटल मिला करके 33,000 या 32,000 रुपये आपके फ़ीस लगेंगे। हिंदी पत्रकारिता सब कुछ हिंदी में पढ़ाया जाएगा, हिंदी में ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, हिंदी में ही सब कुछ चलेगा, मतलब हिंदी पत्रकारिता है। ठीक है, मतलब बीएचयू में 2 पत्रकारिता के डिप्लोमा होते हैं। एक होते हैं हिंदी पत्रकारिता, ठीक है, हिंदी पत्रकारिता, एक होता है इंग्लिश पत्रकारिता। इंग्लिश पत्रकारिता को बोलते हैं कि पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला ये हिंदी पत्रकारिता हो गया। मैंने आपको बता दिया पूरा हिंदी पत्रकारिता के बारे में कि हिंदी पत्रकारिता का कोड इतना है, ग्रेजुएशन करके 50% नंबर ला करके आप यहाँ पे आकर के क्लासेस करेंगे, जो कि मेन कैंपस में हिंदी पत्रकारिता क्लासेस चलती है। मैक्सिमम 25 लोगों का एडमिशन होगा, मिनिमम 5 लोगों का होगा। ये डेटा घटाया बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल फीस कितनी लगेगी ये आप देखिए, यहाँ पे 30,000 एनुअल फीस लगेगी। एनुअल यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 2 सेमेस्टर का 1 ईयर इज इक्वल टू 2 सेम। ठीक है, 2 सेमेस्टर का ये यहाँ पे कोर्स है, तो 2 सेमेस्टर में पढ़ाई होती है। दोनों सेमेस्टर का फीस 30,000 है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, कोई भी 1 रुपये आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं हिंदी पत्रकारिता में, क्या होता है आपको प्रॉपर, मतलब कई लोग बोलते हैं हफ्ते में 3 दिन क्लासेस चलती हैं, नहीं, हफ्ते में 6 दिन, 7 दिन होते हैं, संडे छोड़ करके 6 दिन, शुक्रवार तक, कभी कभी सैटरडे को ऑफ रखते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस रखवाते हैं, लेकिन क्लासेस चलती हैं। बीएचयू में डिप्लोमा की बहुत ही अच्छी क्लासेस चलती है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। लगभग जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होते हैं उनको एमए, जो भी लोग यहाँ पे एमए करने आते हैं उनके साथ पढ़ने का मौका मिलता है, उन्हीं के साथ अपना क्लास करते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस इनके सिलेबस से मैच करता है। अब आते हैं, ये हिंदी पत्रकारिता हो गया। ठीक है, ये हिंदी पत्रकारिता हो गया। अब इंग्लिश पत्रकारिता की बात करते हैं दोस्तों। ये जो अंग्रेजी पत्रकारिता होता है वो कैसे सीखेंगे, इंग्लिश भाषा में सब कुछ सीखने के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 ईयर 2 सेमेस्टर पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसका कोड है 924। इसमें भी आपको 10 + 2 + 3 मतलब यूजी पास आउट आपको होने चाहिए। उसके बाद 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। और ये डिप्लोमा चलता कहाँ है, राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकछा। लेकिन 2023 में जो मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो बरकछा चल रहा था उसको उठा करके इन्होंने एफएमसी,
ठीक है, या फिर DMC बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, मतलब जो ये यहाँ का लोकेशन लिखा हुआ है सेम वही लोकेशन पे, मतलब इसको छोड़ दीजिए, इसको ला करके यहाँ भर दीजिए। यहीं पे क्लासेस 2023 में चली हैं। तो यहाँ पे क्यों क्लासेस यहाँ पे चलने लगी? हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इतने लोग जाकर के वहाँ पे कैसे पढ़ाई करेंगे, और यहाँ से BHU मेन कैंपस से राजीव गांधी साउथ कैंपस लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है, तो कैसे कोई जाएगा? सीट यहाँ पे कितनी है? 49 सीट है, मिनिमम 10 लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम 10 लोग होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए। लेकिन मैं लूप होल की बात कर रहा था ना, यहीं एक लूप होल खड़ा होता है। क्या है वो लूप होल, उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप, सिंपली यहाँ मिनिमम लिखा है 40, मैक्सिमम 49, मिनिमम 10। लेकिन हम लोग जब इसमें 2023 में इनरोलमेंट लिए तो सिर्फ 3 लोग थे, 3 लोगों ने ही सिर्फ इसमें एडमिशन लिया। तो ये 10 वाला जो यहाँ पे थ्योरी लिखा है इसको भी काट दीजिए, मैक्सिमम भी काट दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम जितने लोग जाते 3 ही लोगों ने इंग्लिश पत्रकारिता चुना था, मैं और एक फीमेल कैंडिडेट और एक मेल कैंडिडेट, 3 लोगों ने इंग्लिश पत्रकारिता चुना। तो सोचो कि यहाँ पे लिखा है ना मिनिमम 10 लोगों को हम पढ़ाएंगे, फिर भी आप देख लीजिए मिनिमम 10 का वहाँ पे क्राइटेरिया ख़त्म हो गया, लॉस हो गया। अब यहाँ पे 3 लोगों को ही इन्होंने पढ़ाया। 30,000 फीस लगती है, और पर ईयर ये दोनों सेमेस्टर की फ़ीस है। 2 सेमेस्टर का डिप्लोमा है, 2 सेमेस्टर का डिप्लोमा हिंदी डिप्लोमा है, 2 सेमेस्टर का डिप्लोमा इंग्लिश डिप्लोमा है। इंग्लिश की पढ़ाई पूरी इंग्लिश में होती है, हिंदी की पढ़ाई हिंदी में होती है। जब भी सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है बाहर से टीचर आते हैं और चेक करते हैं। G20 के बारे में सब कुछ हमसे सेमेस्टर फर्स्ट में पूछा गया, क्योंकि G20 करेंट एंड हॉट टॉपिक था पूरे इंडिया का। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने उन्होंने पूछे हमसे। उन्होंने ये भी पूछा कि आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं या उत्तम बनना चाहते हैं। उस दिन मुझे मालूम चला कि नहीं, हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, पत्रकारिता से हम क्या क्या कर सकते हैं। और जो भी इन्विजिलेटर आएंगे वो हमारे यूनिवर्सिटी के नहीं होंगे, वो बाहरी यूनिवर्सिटी के होंगे। तो उनको यूनिवर्सिटी अपने खर्चे पे बुलाती है। हाँ, अभी तक कोई स्टूडियो रूम नहीं है मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन स्टूडियो रूम के लिए काफ़ी पैसा पास हुआ है। आगे 2024, 25, 26 तक स्टूडियो रूम बन सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो चल रहा था मैंने आपको बताया। अब सबसे बड़ी बात जो कि बहुत ही दिमाग में लोगों के हमेशा घर कर जाती है, ये फ़ीस। आप देख रहे हैं दोनों की फ़ीस सेम है, 30-30 हज़ार रुपये फ़ीस लग रहा है, प्लस 2-2.5 हज़ार रुपये अलग से फ़ीस लगेगा। तो कैसे इस फ़ीस को हम माफ़ी करवाएंगे, कैसे हमारा फ़ीस, मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से आप जाओगे तो आपका 0 रुपये लगेगा। मतलब आप कम से कम यूनिवर्सिटी माइनस में भी चली जाएगी, आपको पे करेगी। और यूनिवर्सिटी नहीं पे करेगी, सरकार पे करेगा। कैसे पे करेगी सरकार, हम आपको बताते हैं। ये जो 30,000 रुपये फ़ीस लगे हैं ना, 30,000 रुपये इंग्लिश पत्रकारिता, 30,000 रुपये हिंदी पत्रकारिता, आप चाहेंगे तो दोनों में, आप यूपी के हैं तो यूपी स्कॉलरशिप लगा सकते हैं। कितना बढ़िया व्यवस्था है, आप यूपी स्कॉलरशिप लगा करके सारा फीस वापस पा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे यहाँ पे हमारे जितने भी सहपाठी क्लासमेट्स हैं उन्होंने ये स्कॉलरशिप पाया, मैंने नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से मैंने ये स्कॉलरशिप नहीं भरा था। मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर एडमिशन लो BHU के किसी डिपार्टमेंट, फैकल्टी, डिप्लोमा, UET, PET, आप यूपी के हो तो यूपी स्कॉलरशिप ज़रूर चेक करो। अगर आप यूपी से नहीं हैं तो अपने स्टेट की सबसे बढ़िया स्कॉलरशिप चेक करो और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो कि क्या आप कहीं से खड़े होते हो, आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो अभी अमर उजाला और बहुत जगह जाकर के इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो उनके घर पे मालूम चल जाएगा कि उनको स्कॉलरशिप भी मिला है, क्योंकि सारे पैसे तो ऐशो आराम में उड़ गए, पता नहीं भाई ने क्या किए। लेकिन ये जो 30,000 रुपये फ़ीस लगी है मेरे भाई, ये यूपी स्कॉलरशिप के जरिए उनको वापस मिल गई, बल्कि 30 का 33,000 रुपये वापस मिल गया। आप समझ रहे हो? तो यूपी स्कॉलरशिप लग करके ये फ़ीस वापस भी हो जाती है। तो मैं आपको क्या बताया, ये पूरा जो PDF है वो PDF यही बताता है कि BHU में पत्रकारिता कितने तरीके से पढ़ाई जाती है। 2 तरीके से डिप्लोमा होता है, एक हिंदी पत्रकारिता, एक इंग्लिश पत्रकारिता। MA 2 तरीके से होता है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में MA एक तरीके से होता है, MA इन मास कम्युनिकेशन, MA इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ठीक है, 2 तरीके से MA इसमें हो गया। हिंदी पत्रकारिता प्रयोजन मूलक एक हिंदी डिपार्टमेंट में अलग से चलता है, उसका अलग से सब कुछ होता है।
मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हिंदी पत्रकारिता भी शब्द अच्छा है। जैसे हिंदी जर्नलिज्म है ना, आप इसको हिंदी जर्नलिज्म यहाँ लिखा है तो हिंदी में क्या पढ़ोगे, हिंदी पत्रकारिता, लेकिन ये हिंदी डिपार्टमेंट वाले पत्रकारिता से अलग है। ये दोनों जो भी डिप्लोमा है ये डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ऑपरेट होते हैं, यहीं पे बस चलते हैं और कहीं नहीं चलते। और राजीव गांधी साउथ कैंपस में अगर आपको दिया जाता है तो एक बार आप रिक्वेस्ट करके चेंज करवा सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे कोर्सेज में हम एडमिशन लेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा। हमने देखा है आपको ढेर सारी मूवीज़ दिखाई जाएगी, आपको प्रेस रिलीज लिखना समझाया जाएगा, आपको एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग कैसे करनी है ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। सोचिए अगर आपको बीएचयू के डिप्लोमा के सिलेबस पे अगर विश्वास नहीं है तो एक बार बुलेटिन उठा करके सिलेबस चेक कर लीजिए, फिर पढ़ने आइए। सिलेबस बहुत ही तगड़ा, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज़्म, हर तरीके का जर्नलिज्म, प्रोपोगेंडा कैसे फैलाया जाता है, फीचर पत्रकारिता कैसी होती है, पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए, और आकाशवाणी में कैसे लोग काम करते हैं, रेडियो की स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, प्रेस रिलीज, अगर कुछ नया हुआ आप किसी बहुत बड़े संस्था के, मान लीजिए कि आप ऑयल एंड रिफाइनरी जो एक है ना ओएनजीसी में अगर आप पीआरओ के पद पे हैं और कोई एक बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन जो निकला है जिसको प्रेस रिलीज के जरिए हमें लोकल न्यूज़पेपर में देना है, तो कैसे लोकल न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिखते हैं, प्रेस रिलीज कैसे लिखे जाते हैं, मतलब हर एक चीज़ें, जो भी मैगज़ीन डिज़ाइनिंग कैसे होती है, सब, मतलब ऐड हमेशा लेफ़्ट की तरफ क्यों लिखा रहता है, राइट की तरफ क्यों लिखा रहता है, ऊपर इनकी फ़ोटो क्यों लगी रहती है, न्यूज़पेपर में किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारा जानकारी, सब कुछ। और फिल्म जर्नलिज्म तो आपको ये सिखाता है कि वीडियो कैसे बनाएं, वीडियो तो सब लोग बनाते हैं ना, बेहतरीन वीडियो कैसे बनाएं, वीडियो के कितने मोड हैं, कितने क्लोजअप मोड है जिसमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए, अगर हम अपने कैमरामैन को क्या शब्द बोल देंगे तो उस मोड में वो वीडियोग्राफी करेगा, किसी अलग जोन में नहीं जाएगा। तो 3-4 तरीके के टर्म होते हैं। तो पत्रकारिता अगर आप सीखना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ तो आपको ये जल्दी नहीं बनाएगा, लेकिन उत्तम ज़रूर बनाएगा, और उत्तम बनने की कोशिश करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करेंगे तो अगले वाले से परेशान रहेंगे कि अगला वाला तो बीटेक वाला है, हम तो बीए वाले हैं, ठीक है। तो परेशान मत रहिए, उत्तम बनने की कोशिश करिए, हमेशा अपने आप को सुधारिए, निखारिए। और फॉरगिवनेस, माफ़ी, तो पत्रकारिता करना चाहते हैं, दिमाग को बढ़िया से इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी रुचि है, बस थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिल जाए, एक संकेत मिल जाए, तो ऐसे कोर्सेज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन ऑफ द वन कोर्स था बीएचयू का डिप्लोमा कोर्सेज, जिसको स्पेशल कोर्सेज के नाम से अब रीनेम कर दिया गया है, आजकल नामकरण होने लगा है। तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप बदलने चली जा रही है। लेकिन इस स्पेशल कोर्सेज़ के बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए जो मैंने प्रोसेस बताया, आप जा कर के बीएचयू पोर्टल पे ही इनरोलमेंट करोगे, बीएचयू पोर्टल पे फॉर्म भरोगे, बीएचयू पोर्टल से ही वो 600-700 रुपये फ़ीस लगेगी, और ये जो 32,000 फ़ीस लगेगी वो आपको कैश लेकर के कहीं भी जमा नहीं करना है। ये सब कुछ ईमेल ड्राफ्ट के थ्रू होगा, बैंक में जो डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं उसके थ्रू होगा। कहीं पे भी आपको पैसे मांगे जाए, इतने पैसे एक साथ तो मत देना, फर्जीवाड़ा आपके साथ हो सकता है। जो भी पैसे मांगेगा सरकार, बीएचयू एकदम सही पैनल, सही चैनल के थ्रू आपको एक दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे और जा करके वहाँ पे आप अपना सारा पेमेंट करेंगे, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन जब यहाँ पे आप कराने आएंगे तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास सारा ग्रेड कार्ड होना चाहिए, सबका फ़ोटोकॉपी लेते आना, अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटोकॉपी लेते आना, आधार कार्ड, सब कुछ लेकर के आना, आप एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 10th 12th और आपके जितने भी यूजी, क्योंकि ये पीजी डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है तो आप यूजी के बाद ही इसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये लगभग बहुत बड़े बड़े संस्थान जो कि आईएमसी, जो कि मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कराते हैं, जैसे सौरभ द्विवेदी, रवि, जहाँ से पढ़े हैं लोग, कहते हैं वहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा की पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ के डिप्लोमा में जो एडमिशन होता है वो CUET के थ्रू होता है। आने वाले कल में शायद बीएचयू भी CUET के थ्रू डिप्लोमा और MA मास कम्युनिकेशन सबकी पढ़ाई ऐसे ही कराए, या फिर बीएचयू MA हटा करके सभी को डिप्लोमा में डिज़ोल्व कर ले और डिप्लोमा का सिलेक्शन CUET के थ्रू हो। तो आने वाले कल में, आज अगर IMC बहुत आगे है तो आने वाले कल में बीएचयू जैसी संस्था भी मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता के विभाग में आगे अपना परचम लहराएगी और काम करेगी और बहुत ज़्यादा नाम बटोरेगी, तो बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित भी होंगे।
जितने लोग पुराने पढ़े होंगे उनको भी श्रेय मिलेगा कि अरे वाह, ये उसी डिपार्टमेंट से पढ़ा हुआ है जो डिपार्टमेंट आजकल नाम कमा रही है। तो आप ऐसे जगह एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल प्रॉफिटेबल है, आपको बढ़िया ज्ञान मिलेगा, अच्छा सलेबस है, वो सलेबस है जो यूजीसी डिसाइड किया है, जो मैं और कोई और डिसाइड नहीं किया है। तो सारी चीज़ें हर जगह सेम चलती है, यूजीसी के सारे सलेबस हर यूनिवर्सिटी में एक होते हैं, सेम बुक पढ़ाई जाती है, बस यूनिवर्सिटी का नाम और जगह बदलता चला जाता है। तो आप बीएचयू जैसे जगह से पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो ज़रूर इस कोर्स में इनरोल होइएगा। और भी किसी डिप्लोमा के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। हमने जितने भी कमेंट कम्युनिटी से उठाए थे सबका जवाब दे रहे हैं, और सब पे लिस्ट बना करके सबका एक से एक वीडियो बनाना, एक के बाद एक से एक नहीं, एक के बाद एक वीडियो बनाते चले जा रहे हैं। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में नए अंदाज से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दिल में हमेशा बना के रखिएगा इस भाई को। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। जय हिंद, जय भारत।